नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मेरठ के बहजुमा क्षेत्र के गांव सैफपुर फिरोजपुर स्थित सनातन धर्म मंदिर के प्रांगण में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम ने वीर शिरोमणि के जीवन परिचय पर कहा कि महाराणा प्रताप ने मुगलों के बार बार हुए हमले से मेवाड़ की रक्षा की। उन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए कभी समझौता नहीं किया, विपरीत परिस्थिति में भी कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि महाराणा प्रताप की वीरता के आगे किसी की भी कहानी टिकती नहीं है। हमें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर चलकर देश की सेवा करनी है। उन्होंने समाज के लोगों को एकजुट होकर समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में पहुंचे किसान नेता पूरण सिंह ने कहा कि ठाकुर समाज किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। इस देश का अन्नदाता किसान है। हमें किसानों की हर समस्याओं को दूर कर आगे बढ़ना है। उन्होंने सभी को संगठन में रहकर कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ठाकुर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपाल सिंह ने की। इस मौके पर मुख्य रूप से मुरादाबाद के पूर्व विधायक आयुष चौहान, दीपक चौहान, अजय चौहान, विक्रांत चौहान, देवेंद्र चौहान, कृष्ण चौहान, राहुल चौहान, कुलदीप चौहान आदि मौजूद रहे। राजा रघुनाथ की बाजी दांव पर लगाकर मुगलों से संघर्ष कर इस देश को सुरक्षित रखने का काम किया था। अभी कुछ वक्त कह रहे थे कि अलग-अलग प्रकार के नेता अलग-अलग टिप्पणी कर रहे हैं। इस समाज पर टिप्पणी करना मुझे लगता है कि उन लोगों को इस समाज के बारे में ज्ञान नहीं। हमारी मां बहनों पर टिप्पणी करना ये मुझे नहीं लगता कि कहीं भी उचित है, क्योंकि हमारी माताएं और बहनें वो थी कि जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी इज्जत आबरू की रक्षा के लिए लाखों की संख्या में जोहर करने का काम किया। जिंदगी आग में जल गई, पानी में जमा गई, लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये भूल जाइए कोई ये कहेगा कि समाज कमजोर है। समाज कहीं कमजोर नहीं है। कमजोर हम अपने मन से हो सकते हैं, ये समाज कमजोर नहीं हो सकता। ये समाज के दिन सड़कों पर निकलेगा, किसी की औकात नहीं कि इसे रोक के दिखा दे। कहना चाहता हूं, मजबूती बनाए रखिए और मैं जैसा हूं आपके साथ खड़ा हूं। मैं कहीं राजनीति करता हूं, किसी पार्टी में राजनीति करता हूं, लेकिन जब समाज की बात आता है तो सब कुछ छोड़ के आपके साथ कंधे से कंधा मिलाना है। लेकिन उस पर अगर कोई कहे कि किसी का एहसान मेरे पे, किसी का एहसान नहीं है, अगर भगवान के बाद किसी का एहसान है तो इस समाज का एहसान मेरे ऊपर है, जिन्होंने यहां तक पहुंचा। जब समाज की रैली किया करते थे, बड़ी बड़ी रैली किया करते थे, अभी मेरे छोटे भाई आयुष ने बताया 150 बस बिजनौर से भी भर के आया करती थी, अलीगंज से भर के आया करते थे। ये तो लोग बिना मतलब में कहते हैं समाज इकट्ठा नहीं होता, और ये समाज तो हमेशा इकट्ठा होता है, हमेशा इकट्ठा होना चाहता है। इसे कोई करना नहीं चाहता, इसे कोई करता नहीं है। लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्यों तोड़ने की कोशिश करते हैं? उन्हें पता है कि ये समाज एकजुट रहेगा तो हिंदुस्तान में दूसरा इसके बराबर ताकतवर कभी हो ही नहीं सकता। ये तो आपस में अगर टूटना हो तो इसे समाज को कोई रोक नहीं सकता। महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मजबूती से रहिए, संघर्ष करते रहिए। हमारे तो पूर्वज संघर्ष करते हुए आए हैं, हम तो हमेशा संघर्ष से पाए हैं, जिंदगी भर संघर्ष करेंगे। लेकिन अब सरकार अपने खून से सींचा है हमने, हमारे करोड़ों युवाओं ने अपनी कुर्बानी दी। आज भी हमारा युवा जब देश में कोई बात आती है तो बॉर्डर पे गोली अपनी छाती पे खाता है, पीठ पे नहीं खाता, आज भी अपनी छाती पे खाता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अपने आप को कमजोर महसूस मत करिए। एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, जैसे आजकल मुझसे कहते हैं कि साहब महाराणा प्रताप की जयंती मनानी है। मैं कह के जा रहा हूं और कैमरे पे कह रहा हूं, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, जहां मनाया जाता निकालिए, जरूरत नहीं। समाज में जागृति नहीं है।
पूरे देश में जागृति है। हमें किसी जाति बिरादरी से लड़ना नहीं है, लेकिन और क्षत्रिय का इतिहास कभी छोटा नहीं हो सकता। मैं हमेशा कहता हूं कि इतिहास से इतने तो दो बनने का इतिहास नहीं बचता, से भरा हुआ है। आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिस मंच पे जाइए समाज की अच्छाई बताइए। ये वो समाज है कि जब गरीब बेटी की शादी नहीं होती तो ये समाज इकट्ठा होकर करता है। जब किसी पे समस्या आती है तो ये समाज मदद करता है। जब किसी का बच्चा नहीं पढ़ पाता, ये समाज भारत बनाना हो तो अपने हजारों किले दान कर देता है, अपने हजारों एकड़ जमीनें दान कर देता है। ये वो समाज है। हम हमेशा देश के लिए देते हुए बहुत से लोग कहते होंगे, आज बहुत सी पिक्चरें बनी कि चोर गुंडा माल इसमें क्षत्रिय को दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्षत्रिय की असली पिक्चर हो रही है साहब। क्षत्रिय की असली पिक्चर है, बताइए कि अगर भगवान को भी जमीन पे आना पड़ा तो आपके घर में पैदा हुए, ये क्षत्रिय का इतिहास। क्यों नहीं भगवान ने कोई और चुना इस धरती पर? क्यों क्षत्रिय चुना? क्यों क्षत्रिय मां की कोखों ने जब इस जमीन का उद्धार करना था, जब इस देश का उद्धार करना था, जब इस ब्रह्मांड का उद्धार करना था, तो क्षत्रिय की मां, क्षत्रिय मां की कोख में भगवान को आना पड़ा और पैदा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।